हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया और उसको कैसे फाइंड करते हैं फॉर ए सिस्टम, वो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे ए एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या है? ये होमोजीनियस सिस्टम है, राइट? ये होमोजीनियस सिस्टम है। ये होमोजीनियस सिस्टम के लिए सपोज इनके लिए ऑलवेज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, राइट? देखो, जब होमोजीनियस सिस्टम है तब तो एक्स इक्वल टू जीरो सिस्टम के लिए जीरो 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 करके जो ट्रिवियल सॉल्यूशन वो तो होगा ही। जब अदरवाइज एक वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, बट नो सॉल्यूशन का पॉसिबिलिटी नहीं है। बट फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम एक्स इक्वल टू बी, ये क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, राइट? ये फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम केस वन क्या है? केस वन है रैंक ऑफ ए बी equal to rank of A equal to number of variables, means A x equal to B, number of variables means क्या? A suppose m cross n मैट्रिक्स है, ठीक है? A m cross n मैट्रिक्स है, यहाँ पे n होगा नंबर ऑफ वेरिएबल, मीन्स n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम इन ए, राइट? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, एंड जितना कॉलम होगा उतना वेरिएबल होगा ना, तो x का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस वन होगा, राइट? तो b का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस वन हो जाएगा, राइट? ये सब करस्पॉन्डिंग हो जाते हैं फॉर x इक्वल टू बी सिस्टम। तो फॉर केस वन क्या है? रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा फॉर दिस सिस्टम। ओके, यूनिक सॉल्यूशन। देखो, केस टू क्या है कि रैंक ऑफ a by b equal to rank of a less than number of variables. Okay, number of variables से rank of a b means a b जो होता है इसको augmented matrix बोलते हैं, ठीक है ना? x equal to b सिस्टम के लिए उनका रैंक और a का रैंक इक्वल होगा, बट वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, केस थ्री क्या है? केस थ्री क्या है? रैंक ऑफ ए बाई बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, मीन्स ए का जो इक्वल नहीं होगा, तो ऐसा केस होगा तो क्या हो जाएगा? इन केसों के लिए नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है? कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? नाउ कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई देखो, एक सिस्टम है तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, इनके लिए बोल रहा है जब रैंक ऑफ ए बाई बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए हो रहा है तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब नो मतलब सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सिस्टम का सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, मतलब फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे, मतलब उनके लिए बहुत अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, बट अप्रोक्सीमेट कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है कि नहीं ना? दैट्स व्हाई लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन कम इनटू द पिक्चर, ठीक है ना? तो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बट मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट सुइटेबल कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेट कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको ही हम लोग लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक वे है, ऐसे हम लोग लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो मैं अभी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल चूज कर रहा हूँ और उनके लिए क्या है कि वो सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। देन हम लोग कैसे लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो एग्जाम्पल के लिए मैं प्रोसीड्योर बता दूंगा, और बाद में आपको कभी भी जरूरत पड़े तो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए एक्स इक्वल टू बी। ए क्या है? ए ऐसे लिया हूँ कि 1 2 1 3 0 0। बी क्या है? बी है 4 5 6। देखो क्लियरली यहाँ पे रैंक ऑफ ए बाई बी तो 3 है, जो रैंक ऑफ ए के साथ इक्वल नहीं है। रैंक ऑफ ए तो 2 दिख रहा है ना, तो ये क्या है? इनकॉन्सिस्टेंट, ये इनकॉन्सिस्टेंट है, तो इसीलिए लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है? तो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे कि ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम है, इनको ए ट्रांसपोज से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है?
ए ट्रांसपोज बी हो गया। ये जो ए ट्रांसपोज ए होगा ना, अब चेक करके देखो ए ट्रांसपोज ए क्या हो रहा है। ए ट्रांसपोज ए हो रहा है 1 1 0 2 3 0 1 1 0 2 3 0। ये क्या हो रहा है कि 2 5, ये हो रहा है 5 और 4 + 9 मीन्स 13। ठीक है, ये इन्वर्टेबल है। और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ए ट्रांसपोज ए करोगे तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, इन्वर्टेबल होगा तो लिस्ट का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये स्टार को हम कैसे लिखेंगे? स्टार क्या इंप्लाई कर रहा है कि ए ट्रांसपोज ए इनवर्स कर देंगे बोथ साइड, ए ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए ट्रांसपोज बी। ये क्या हो जाएगा? ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग एक्स कैप लिख देते हैं। ठीक है, इसका एक अलग नोटेशन दे रहा है कि वो तो जो एक्स था वो था सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे, बट ये जो सॉल्यूशन है ये तो मतलब सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है, मतलब एक सुइटेबल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए ट्रांसपोज बी। ठीक है, ए ट्रांसपोज बी हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ ये जो ए ट्रांसपोज ए फाइंड हो गया था उनका इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज ए इनवर्स क्या है? ए ट्रांसपोज ए इनवर्स होगा क्या? एडजॉइंट होगा। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए बाय डेट ऑफ ए ट्रांसपोज ए। एडजॉइंट के क्या होता है? फर्स्ट डायगोनल बराबर इंटरचेंज हो जाता है और जो अपोजिट डायगोनल है उनका साइन चेंज हो जाता है, राइट। और बाय क्या है? डेट ऑफ ए ट्रांसपोज ए। ये क्या है? 2 × 13 मीन्स 26 माइनस 5 × 5 मीन्स 25। तो ये हो जाएगा 13 -5 -5 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देन कैसे कर सकते हैं? देयरफॉर एक्स कैप कैसे फाइंड करोगे कि ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए ट्रांसपोज बी। तो इसको कैसे लिखोगे? 13 -5 -5 2। ए ट्रांसपोज को कैसे लिखोगे कि ए ट्रांसपोज को लिखोगे 1 1 0 2 3 0 और बी तो है ही 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 और उसको सॉल्व करोगे तो 13 -5 -5 2 हो जाएगा। और ये पार्ट जो आएगा, ये पार्ट आएगा कि 9 और ये आएगा 8 + 15। 8 + 15 क्या होगा? 15 + 8 23 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करोगे तो 7 117 -5 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 + 46 मीन्स हो जाएगा 2 1। ये जो 2 1 है ये है एक्स कैप। ठीक है, ये तो एग्जैक्टली वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक्स इक्वल टू बी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट उनका एक सुइटेबल सॉल्यूशन है। जो ये सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एलियस लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट कब आया है एंड क्यों आया है, और उनके मतलब लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दिखा दिया हूं। और इसको हम लोग अब लोग इन जनरल कर सकते हो जब ए ट्रांसपोज ए इन्वर्टेबल होगा तो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त लोगों के लिए हेल्पफुल है, उनको भी शेयर कर देना। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।